हिमाचल सरकार द्वारा बनाए गए सीपीएस मामले में अब 16 अक्टूबर को सुनवाई होगी। वहीं इसको लेकर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने हिमाचल सरकार पर निशाना साधा है और अपने विधायकों के साथ विश्वासघात के आरोप लगाए हैं। जयराम ठाकुर ने कहा कि सीपीएस को लेकर पहले ही सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई है और हाई कोर्ट में ये मामला विचाराधीन है। कांग्रेस को पता था, बावजूद इसके प्रदेश में सीपीएस बनाकर उनके साथ विश्वासघात किया गया। इसमें सीपीएस की कुर्सी तो जाएगी, साथ ही विधानसभा की सदस्यता भी रद्द होगी। वही कोविड वॉरियर को निकालने पर भी जयराम ठाकुर ने निशाना साधा और कहा कि जिन्होंने कोविड जैसी महामारी में अपने जान की परवाह किए बगैर कोरोना पीड़ितों की सेवा की, आज वो अपने बच्चों के 2 जून की रोटी के लिए सड़कों पर हैं। इससे ज्यादा मानवीय और शर्मनाक कुछ भी नहीं हो सकता। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि सरकार को बने मात्र 10 महीने ही हुए हैं, लेकिन आज प्रदेश भर के लोग सड़कों पर हैं। ऐसी परिस्थिति सरकार की नाकामी और झूठ के कारण बनी हुई है। उन्होंने कहा कि आज जिला पंचायत के लोग सड़कों पर हैं। वही जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा राहत पैकेज जारी किया गया, इसका फायदा सही लोगों को मिलेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। इससे पहले भी आपदा प्रभावितों को केवल 5,000 रुपए दिए गए। न्यूज डेस्क एनोलाइव। देखिए, ये वक्त की बात है। मैं समझता हूं कि सुप्रीम कोर्ट की ऑलरेडी जजमेंट है, हाई कोर्ट की ऑलरेडी जजमेंट्स हैं और मुझे मालूम नहीं किस एडवाइजर ने इनको ये सलाह दी कि ये मुख्य संसदीय सचिव यानी कि सीपीएस बनाने चाहिए। और मोर ओवर मैं ये कहूँगा, ये सिर्फ वक्त की बात है, थोड़े दिनों की बात है। कुछ लोगों ने मुझे जानकारी मिली कि उनने अपनी गाड़ियाँ वापस भेज दी। मुझे लगता कि बहुत अच्छा काम किया है उनने, अपमानित होने से पहले ही गाड़ी भेज दी। और नहीं तो ये निश्चित है हाई कोर्ट का आदेश आएगा और सुप्रीम कोर्ट का ऑलरेडी आदेश है और इनको अपने पद से जाना पड़ेगा। और मेरा ये भी मानना है, एक तरह से अपने कोलीग्स के साथ ये विश्वासघात है। जब उनको मालूम था सुप्रीम कोर्ट की ऑलरेडी जजमेंट्स हैं, हाई कोर्ट की ऑलरेडी जजमेंट्स हैं, तो इसमें खतरे में इनकी ये कुर्सी तो रह जाएगी, ये तो जाएगी, लेकिन इनकी सदस्यता विधानसभा से भी जा सकती है। तो ये मुझे लगता है कि अपने कोलीग्स के साथ, एमएलएस के साथ, विधायकों के साथ बहुत बड़ा विश्वासघात किया है और ये इनको भुगतना पड़ेगा। देखिए, मैं कोविड वॉरियर के बारे में बड़ा स्पष्ट कहा है। हमने पहले भी कहा है कि ये वो लोग हैं, ये वो बच्चे हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी को जोखिम में डाल करके काम किया था। और ऐसे में काम किया था जब परिवार के लोग भी, परिवार के सदस्य जो एडमिट हॉस्पिटल में थे, उनको मिलने नहीं जाते थे। ये लोग उनको दवाई देते थे, वहाँ खाना खिलाते थे, इनकी मदद करते थे। और इस प्रकार से इनके साथ व्यवहार उचित नहीं है। 31 मार्च 2023 के बाद 6 महीने 7 महीने इनके हो गए जिसमें इनको अभी तक सैलरी नहीं मिली है। उनके भी तो बच्चे हैं, उनके घर में भी बुजुर्ग है, उनके घर में भी कोई बीमार है। ऐसे में ये अमानवीय व्यवहार है और अब उनको टर्मिनेट कर दिया गया है 30 तारीख से। 30 सितंबर के बाद उनकी सेवाएं समाप्त कर दी गई। ये मुझे लगता है कि उनको सोचना चाहिए कि कम से कम ऐसा व्यवहार कोविड वॉरियर्स के साथ नहीं करना चाहिए। और हम देख रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोविड वॉरियर्स को सम्मानित किया जा रहा है, राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया जा रहा है, नोबेल प्राइज दिए जा रहे हैं और यहाँ कोविड वॉरियर को निकाल करके घर भेजा जा रहा है। जो तंबू खरीदे गए हैं वो अपने आप में एक जांच का विषय है। जो तंबू अभी एक सीजन में, एक बरसात का मौसम अभी 1-2 महीने में ही हवा से ही फट गए, उसकी थिकनेस कितनी रिक्वायर्ड थी, कितने जो है वो पास किया था उनने कि भाई ये इसका होना चाहिए, और कितनी उपलब्ध करा करके जो वहाँ से वो टेंडर के माध्यम से ये किए। टेंडर किए ही नहीं गए, सीधे कोटेशन पर मंगाएंगे। और कोटेशन में किन लोगों को दिए गए हैं, वो सिर्फ एक ही पार्टी के लोग हैं जिन्होंने ये सारे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में ये तंबू खरीदे हैं, टेंट खरीदे हैं। मेरा कहने का मतलब है, आपदा है और इस आपदा को कम से कम कांग्रेस के लोग पैसे कमाने का अवसर न तलाशें।